गाइस, चलिए आज जानते हैं कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, जो कि बहुत ही आसान होने वाला है हम सब के लिए। और इस मॉडर्न टाइम में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जानना। तो हम लोग एक एक करके इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एम्स टू क्रिएट मशीन्स दैट, इसमें से ऑप्शन दिया है स्लीप, थिंक लाइक ह्यूमंस, सी है स्विम, फ्लाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एम क्या है, तो क्यों इसको क्रिएट किया गया है? तो इसका एम जो है वो ये है कि ये जो है मनुष्य की तरह सोच सके, यानी कि बी इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इसका करेक्ट आंसर है। तो बी को हम लोग टिक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टेक्नोलॉजी दैट हेल्प्स द अलेक्सा अंडरस्टैंड वॉइस कमांड इज, मतलब कि टेक्नोलॉजी जो कि हेल्प करती है अलेक्सा को वॉइस को अंडरस्टैंड करने में, ह्यूमन वॉइस को, उसको हम लोग बोलते हैं एनएलपी। एनएलपी का फुल नेम होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। याद रखिएगा, इसका फुल नेम भी कहीं कहीं पूछा जाता है तो एक्चुअली भूल जाते हैं बहुत सारे बच्चे, तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थर्ड नंबर, मशीन लर्निंग सिस्टम लर्न फ्रॉम। मशीन लर्निंग जो है, मशीन लर्निंग से हम लोग को किससे सीखते हैं, क्या सीखते हैं? तो डेटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी इसका आंसर सही है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज टू कंट्रोल स्मार्ट होम अप्लायंसेस रिमोटली, यानी कि किस डिवाइस का प्रयोग जो है, जो भी स्मार्ट होम बने हुए हैं आजकल, बहुत सारे स्मार्ट होम बन रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो चूंकि स्मार्ट होम है तो स्मार्टफोन से ही कनेक्ट होगा, कंट्रोल होगा, तो स्मार्टफोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसमें से देख सकते हैं बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्मार्टफोन वाज लॉन्च्ड बाय, यानी कि सबसे पहला स्मार्टफोन किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन अलग अलग दिए गए हैं, तो इसको आप जो है एक बार देखिए, IBM, गूगल, टेस्ला, नोकिया। बहुत सारे बच्चे जो है नोकिया को बोलते हैं, लेकिन नोकिया इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा IBM। यानी कि IBM ने जो है वह एक ऐसी कंपनी है जो सबसे पहले स्मार्टफोन को लॉन्च की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेस रिकॉग्निशन यूजेस AI फील्ड, यानी कि फेस रिकॉग्निशन जो होता है वह AI फील्ड में उसका क्या यूज है? चूंकि आप जानते हैं कि जो फेस रिकॉग्निशन है वो क्या करता है, वह क्लियर विजन लेता है, AI के द्वारा वो क्लियर विजन को डिटेक्ट करता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। 7 नंबर क्वेश्चन है, स्मार्ट होम इज, स्मार्ट होम IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस कनेक्ट मेनली थ्रू, यानी कि स्मार्ट होम जो होते हैं वह इंटरनेट से किसके द्वारा कनेक्टेड होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, USB, HDMI, पेन ड्राइव, वाईफाई, यानी कि वाईफाई से ही कनेक्ट होंगे, वायरलेस फील्ड होता है। तो चूंकि वहाँ पर कोई तार होता नहीं है IoT में, तो उसमें जो है आप बोल सकते हैं कि IoT से जो स्मार्ट होम कनेक्ट होते हैं वाईफाई के द्वारा कनेक्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, विच इन्वेंशन, यानी कि कौन सा इन्वेंशन मेड मोबाइल कम्युनिकेशन पोर्टेबल, यानी कि मोबाइल को जो है कम्युनिकेशन पोर्टेबल बनाया? तो यहाँ पे हो जाएगा, आप जानते हैं कि किस तरह का इन्वेंशन यहाँ पे दिया, लैंडलाइन, वॉकी टॉकी, मोबाइल फोन, फैक्स मशीन। जब मोबाइल फोन आया ना, तो उसने जो है कम्युनिकेशन को बहुत ही पोर्टेबल बनाया, इसलिए मोबाइल फोन इसका आंसर सही हो जाएगा। तो मोबाइल फोन को टिक कर देते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल असिस्टेंट इज अ टाइप ऑफ डैश AI, यानी कि गूगल असिस्टेंट जो है वह किस प्रकार का AI है? तो ये बताना है आपको कि गूगल असिस्टेंट वीक है, स्ट्रांग है, सुपर है, रियल है। तो गूगल असिस्टेंट जो होता है वह थोड़ा वीक है, वीक AI है, इसलिए इसको हम टिक कर दे रहे हैं। विच सेंसर डिटेक्ट्स, यानी कि कौन सा सेंसर जो होता है वो डिटेक्ट करता है स्क्रीन रोटेशन को स्मार्टफोन में? विच सेंसर डिटेक्ट्स स्क्रीन रोटेशन इन स्मार्टफोन्स?
यानी कि जो मोबाइल फ़ोन में जो होते हैं स्मार्टफोन्स में जो स्क्रीन रोटेशन होता है उसको किस सेंसर के द्वारा जो है डिटेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं थर्मामीटर तो बिल्कुल नहीं होगा, बैरोमीटर तो बिल्कुल नहीं होगा, ईसीजी भी नहीं होगा, ये सब बायोलॉजिकल चीज़ें हैं, तो ये थोड़ा अलग ही हैं। अब हम आते हैं जीरो स्कोप जो दिया हुआ है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्टफोन स्मार्ट टीवी वर्क्स ऑन डैश टेक्नोलॉजी। स्मार्ट टीवी जो है वह किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। अभी मैंने बताया कि स्मार्ट जो भी चीज़ें हैं वो जो है किस तरह से काम करते हैं। तो स्मार्ट जो टीवी है वह इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे काम करता है, यानी कि आईओटी पे काम करता है। तो यहाँ पर जो है ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, तो हम इसको फर्स्ट ऑप्शन को सही कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है AI robots in factories mainly do डैश टास्क। AI रोबोट्स जो होते हैं वह फैक्ट्रीज में मुख्य रूप से क्या करते हैं। स्लीपिंग करते हैं, रिपीटेटिव काम करते हैं, या फिर सिंगिंग करते हैं, या पेंटिंग करते हैं। तो वो लगातार काम करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन, रिपीटेटिव। 13 नंबर क्वेश्चन है कॉमन प्रोटोकॉल फॉर स्मार्ट बल्ब इज। किस तरह का कॉमन प्रोटोकॉल जो होता है स्मार्ट बल्ब के लिए होता है। ऑप्शन अलग अलग दिए गए हैं, आप इसमें देखिए कि इसमें आंसर जो है कौन सा होगा। HTML, HTTP, एक्सेल, दीज ऑल आर द सॉफ्टवेयर थिंग्स। ये तो होंगे ही नहीं, बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा जिग्बी। ओके, जिग्बी इज द करेक्ट आंसर। 14 नंबर में क्वेश्चन है सीरी इज डेवलप्ड बाय। सीरी जो है किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। एप्पल, सैमसंग, Xiaomi, IBM। चूंकि सीरी आपको पता है कि सीरी जो है एक वर्चुअल असिस्टेंट है जो कि हमारे फोन्स में होते हैं, और ये मेनली जो है स्मार्टफोन में होता है, तो एप्पल के फोन में होता है, हमारे एंड्रॉयड फोन में नहीं होता है। तो सीरी जो है, सीरी को लॉन्च करने वाला जो कंपनी है वो है एप्पल। एप्पल जो है केवल सीरी के फोन में ही जो है वर्क करती है। अब है कि आईओटी, आईओटी का फुल नेम क्या होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था बहुत सारे क्वेश्चंस में, तो आपको इसमें से जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है, वो आप देख सकते हैं। इंटरनेट ऑफ टॉयज बिल्कुल नहीं होगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यस करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मैंने पहले भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में बताया, तो उसमें आईओटी के बारे में जिक्र किया कि आईओटी का फुल नेम क्या होता है। और मैं एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को आप पसंद करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो 16 नंबर क्वेश्चन है। द स्मार्टफोन फीचर यूज टू फाइंड लोकेशन इज, यानी कि स्मार्टफोन में कौन सा फीचर होता है जिससे जो है हम लोकेशन को फाइंड आउट कर पाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि जीपीएस, एलईडी, सीपीयू, रेडियो दिया हुआ है। तो जीपीएस जो है, जीपीएस के द्वारा जो है स्मार्टफोन में क्या किया जा सकता है, लोकेशन को फाइंड किया जा सकता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा जीपीएस। ओके, ग्रेविटेशनल पावर सप्लाई। अब हम आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन है ऑटोमेटेड लाइट्स यूज डैश सेंसर, यानी कि ऑटोमेटेड लाइट्स में कौन सा सेंसर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो सेंसर का प्रयोग किया जाता है वो होता है, ये तो आप देख सकते हैं कि PIR ही होगा, क्योंकि PIR सेंसर का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ये जो है आप देख सकते हैं हीट मीटर, सॉइल वाटर, इस तो होगा नहीं। बिल्कुल PIR जो है, PIR सेंसर का प्रयोग जो है ऑटोमेटेड लाइट्स में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, AI ब्रांच फॉर प्रोसेसिंग द ह्यूमन लैंग्वेज, यानी कि AI का वह ब्रांच जिसमें ह्यूमन लैंग्वेज यानी कि मानव के जो भाषा होता है उसको प्रोसेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वह कौन सी ऐसी ब्रांच है जिसका प्रयोग किया जाता है। तो ब्रांच है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं QR कोड इज स्कैन यूजिंग डैश ऑफ द स्मार्टफोन, यानी QR कोड जो है स्मार्टफोन के किस तरीके से स्मार्टफोन में जो है वो स्कैन किया जाता है।
तो स्मार्टफोन के कैमरा के द्वारा स्कैन किया था क्यूआर कोड को, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय, यानी कि सबसे पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर जो है इन्वेंट किया गया था किसके द्वारा? आप सब लोग को पता है चार्ल्स बेबेज के द्वारा। तो ये इसका सही आंसर है। वीडियो कॉलिंग वर्क्स ऑन मेनली यूजिंग, यानी कि वीडियो कॉलिंग जो होता है वह मुख्य रूप से किस पर काम करता है? वीडियो कॉलिंग के लिए सबसे पहला जरूरी चीज होना चाहिए आपके पास इंटरनेट। तो ये हो गया आपका सही जवाब। अब आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि है स्मार्ट वॉच कनेक्ट टू फोन यूजिंग डैश। स्मार्ट वॉच किसके द्वारा कनेक्ट किया जाता है? स्मार्ट वॉच जो है फोन से कनेक्ट किया जाता है ब्लूटूथ के द्वारा, क्योंकि आपको पता ही है बिना ब्लूटूथ के जो है स्मार्टफोन को आप जो है स्मार्ट वॉच से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एआई दैट फिल्टर्स स्पैम ईमेल्स यूजेस, यानी कि एआई जो जिसका प्रयोग जो है स्मार्ट एआई जो कि स्मार्ट सॉरी फिल्ट स्पैम ईमेल्स को, जो कि बहुत समझ लीजिए एक तरह से हमारे लिए बहुत सारे जो ईमेल्स जो कि फ्रॉड ईमेल्स होते हैं उसको जो है फिल्टर करने का काम जो है एआई के द्वारा होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो वो होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इसका आंसर हो जाएगा। आप 23 इसको बोल सकते हैं, सॉरी ये नंबर इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद से 24 नंबर क्वेश्चन है एआई एबिलिटी टू मेक द डिसीजन इज कॉल्ड। एआई की वह एबिलिटी जो कि डिसीजन मेकिंग करने के लिए एबल होती है वो होता है क्या? आप बता सकते हैं। ये हो जाएगा एआई की एबिलिटी जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए एबल होता है रीजनिंग। रीजनिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्मार्ट रेफ्रिजरेटर ट्रैक, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर जो होता है वह इसमें से क्या करता है? कौन सा ट्रैक होता है उसका? फूड आइटम्स, पेट्रोल, म्यूजिक, गेम्स, यानी कि स्मार्ट रेफ्रिजरेटर में क्या रख सकते हैं आप? तो उसमें तो फूड आइटम्स रखेंगे ना, सीधा सा है। अगला है क्वेश्चन की फिंगरप्रिंट लॉक इज बेस्ड ऑन, फिंगरप्रिंट इसमें से किस पे आधारित होता है? तो सबको पता है कि बायोमेट्रिक पे होता है, तो बायोमेट्रिक इसका सही आंसर हो जाएगा। फिंगरप्रिंट कभी भी बायोमेट्रिक पे ही आधारित होता है, क्योंकि उसके आधार से ही आपका जो है उसी आधार पर जो है आपके फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। स्टेप काउंटर इन स्मार्टफोन यूजेज डैश सेंसर, स्टेप काउंटर जो स्मार्टफोन में होता है वह किस सेंसर के द्वारा जो है उसका प्रयोग किया जाता है? तो होता है एक्सीलरोमीटर। एक्सीलरोमीटर जो होता है ए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर वाज इन्वेंटेड इन द डैश, माइक्रो प्रोसेसर का जो है खोज कब किया गया था? 28 नंबर क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1970 में इसका खोज किया गया था। ऐप डाउनलोड्स आर डन फ्रॉम, ऐप जो डाउनलोड होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? ऐप स्टोर के द्वारा होते हैं, प्ले स्टोर, ऐप स्टोर या प्ले स्टोर, नोटपैड, रिसाइकिल बिन, कैलकुलेटर। कभी भी आपको सबको पता है, आजकल तो बहुत सारे बच्चे भी जानते हैं कि ऐप जो है किससे डाउनलोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा स्मार्ट होम सीसीटीवी कैमराज आर व्यूड यूजिंग डैश, किसके द्वारा जो है स्मार्ट होम और सीसीटीवी कैमरा को आप व्यू कर सकते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा मोबाइल ऐप। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आपको, और जय हिंद,